आज का पहला अपडेट यूएस एयरफोर्स के MQ-9 रीपर ड्रोन के अगले जनरेशन वाले रिप्लेसमेंट को लेकर है। अमेरिका अब ऐसे अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम पर काम कर रहा है जो ज़्यादा स्टेल्थी, सस्ता और सर्वाइव करने वाला हो। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन से पता चला कि बड़े और स्लो ड्रोन एडवांस्ड एयर डिफेंस के सामने आसानी से टारगेट बन सकते हैं। इसी वजह से अब फोकस छोटे AI बेस्ड और टीम में काम करने वाले ड्रोन पर है। इंडिया भी इस डेवलपमेंट को काफ़ी ध्यान से देख रहा है क्योंकि इंडियन नेवी और एयरफोर्स पहले ही MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन लेने की तैयारी में है। आने वाले समय में इंडिया अपने स्वदेशी हाई एंड कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट अपना सकता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस के बीच भी ऑपरेशन जारी रखा जा सके। अगला अपडेट L&T और फ्रांस की एक्साइल कंपनी के बीच हुई पार्टनरशिप को लेकर है। दोनों कंपनियां मिलकर इंडियन नेवी के लिए अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सिस्टम तैयार करेंगी। इसका मकसद समुद्र में बिछाई गई दुश्मन की माइंस को खोजकर खत्म करना है ताकि नेवी के जहाज सुरक्षित तरीके से ऑपरेट कर सकें। इस सिस्टम में अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, अंडर वाटर ड्रोन और एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इंडियन नेवी अब पुराने माइनस्वीपर जहाज़ों की जगह ज़्यादा मॉडर्न और ऑटोमेटेड सिस्टम चाहती है। इस डील से इंडिया को हाई एंड नेवल टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में ऐसे सिस्टम हिंद महासागर क्षेत्र में इंडिया की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। अगला अपडेट पारस डिफेंस द्वारा दिखाए गए स्काईसेंस और टर्मिनेटर एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर है। ये दोनों हैंडहेल्ड सिस्टम खासतौर पर इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए बनाए गए हैं ताकि सैनिक छोटे दुश्मन ड्रोन को तुरंत पहचान कर रोक सकें। स्काईसेंस सिस्टम ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जबकि टर्मिनेटर सिस्टम उसके कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल को जाम कर देता है। आज के समय में छोटे ड्रोन बॉर्डर पर हथियार गिराने, जासूसी और हमला करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ऐसे पोर्टेबल सिस्टम की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रही है। इन सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इन्हें सैनिक आसानी से साथ लेकर चल सकते हैं और बिना बड़े सेटअप के तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंडियन आर्मी की फ्रंट लाइन एंटी ड्रोन क्षमता काफ़ी मजबूत हो सकती है। अगला अपडेट इंडिया के अग्नि 5 MK2 MIRV प्रोग्राम को लेकर है। इंडिया अब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें एक ही मिसाइल कई अलग अलग न्यूक्लियर वारहेड ले जाकर अलग अलग टारगेट पर हमला कर सके। इसे MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं। अग्नि 5 MK2 में एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे मिसाइल हल्की लेकिन ज़्यादा मजबूत बनेगी। वजन कम होने से इसकी रेंज और पेलोड क्षमता दोनों बढ़ सकती है। यह प्रोग्राम इंडिया की स्ट्रैटेजिक डिफेंस क्षमता को और मजबूत करेगा क्योंकि दुश्मन के लिए ऐसी मिसाइल को रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। चीन और दूसरी बड़ी ताकतों के पास पहले से MIRV क्षमता मौजूद है, इसलिए इंडिया भी अपने लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर सिस्टम को तेज़ी से अपग्रेड कर रहा है। अगला अपडेट इंडिया के 114 राफेल फाइटर जेट्स वाले बड़े टेंडर को लेकर है। सरकार अब इस मेगा RFP को फाइनल करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि PM मोदी और एयरफोर्स चीफ की फ्रांस यात्रा के दौरान इस पर बड़ी प्रगति हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से अपने घटते स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से परेशान है, इसलिए नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स की ज़रूरत काफ़ी अहम बन गई है। राफेल पहले ही इंडियन एयरफोर्स में अपनी क्षमता साबित कर चुका है और हाई एल्टीट्यूड से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन तक में उपयोगी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर रहेगा ताकि घरेलू एरोस्पेस सेक्टर को फ़ायदा मिल सके। ये डील इंडियन एयरफोर्स की ताकत में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगला अपडेट पारस डिफेंस के नए रेस्ट्राइक 9 लेज़र वेपन सिस्टम को लेकर है। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन खास तौर पर ड्रोन, छोटे एरियल टारगेट और कुछ कम दूरी के खतरों को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। लेज़र वेपन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हर शॉट की लागत बेहद कम होती है और प्रतिक्रिया भी बहुत तेज़ होती है। पारस डिफेंस का ये सिस्टम दिखाता है कि अब इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की कई बड़ी सेनाएं भविष्य में लेज़र वेपन को एयर डिफेंस का अहम हिस्सा मान रही हैं क्योंकि ये ड्रोन स्वार्म जैसे खतरों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी हो सकता है। अगर ये सिस्टम सफल साबित होता है तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्वदेशी लेज़र डिफेंस क्षमता मिल सकती है।